जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधि तोफवाल व्लॉग्स में। और मैं हूं निधि तोफवाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूं। सबसे पहले तो आप मेरा फेस देख लीजिए। मेरा फेस इतना क्यों सूज रखा है, किस गलती की वजह से सूज रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर कण कण में देवी देवता का वास होता है। और जैसे आप लोगों को पता है कि जो देवी देवता हैं वो किसी न किसी पे आते हैं, और जिन पे आते हैं उनको यहाँ पे परहेज में रहने की बिल्कुल स्ट्रिक्टली मतलब बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि बिल्कुल तुम्हें स्ट्रिक्टली से इस चीज़ का पालन करना होता है कि अपने घर के अलावा और तुम्हें कहीं भी खाना पीना नहीं होता है। ये चीज़ है। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी है। मेरे पे मेरी घर की कुल देवी आती है और मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि घर के अलावा और तुम्हें कहीं भी कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो मैंने ये चीज़ 2 बार की है, ये गलती। और मुझे लगता है कि मैंने इसमें ये 2 बार गलती करने के बाद मुझे ये लगता है कि मैंने माता का ही परीक्षा ली है इसमें। और माता ने फिर मुझे उसका रिजल्ट मुझे मेरे फेस पे दिया है। 1 बार नहीं, 2 बार। पर पहली बार माँ ने मुझे थोड़ी सी पनिशमेंट देने के बाद मुझे वो एक वार्निंग तरह से छोड़ दिया था उस चीज़ में। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे भाई की शादी थी अक्टूबर में, और मैं देहरादून गई थी शादी में। और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे खाना खाया था, उसके बाद उसके दूसरे दिन ही मेरे फेस पे लिप्स के आसपास जैसे फटना शुरू हो गया, ईचिंग शुरू हो गई, और एकदम ड्राई फील होना शुरू हो गया था पूरे फेस पे। और आइस पे इधर इधर की साइड पे फटना स्टार्ट हो गया था। और आइस के ऊपर फर्स्ट टाइम मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था कि आइस के ऊपर भी स्किन फट रही थी। और लिप्स के आसपास तो होता रहता है, मैंने सोचा नॉर्मल है। और क्योंकि अक्टूबर का टाइम था, ठंड आने वाली थी, तो मैंने सोचा क्या पता ठंड की वजह से हो। तो मैंने इतना नहीं किया, उसमें इग्नोर किया उस चीज़ को। देन उसके बाद फिर पूरा 1-2 हफ्ते उसने लगाया सही होने, सही भी नहीं हुआ था पूरी तरह से, मतलब हो ही रहा था। उसके बाद फिर मैं केदारनाथ चली गई थी। और सोनप्रयाग से पहले पहले जब मैंने खाना पीना खाया था वहाँ पे, तो उसके बाद भी मेरे फेस पे ईचिंग 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 हो रही थी। लेकिन जैसे मैं सोनप्रयाग में एंटर हुई, उसके बाद मेरी जो फेस की ईचिंग थी वो बहुत हल्की होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर जब मैं ऊपर केदारनाथ, गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ के लिए चलने शुरू हो गया था हमारा खाना पीना, तो मैंने कुछ नहीं खाया था वहाँ पे रास्ते में। बट जब ऊपर चले गई थी मंदिर में, उस टाइम पे हमने वहाँ पे खाना पीना खाया था। तो उसके बाद भी मेरे फेस पे जो भी ईचिंग हो रही थी, आइस ऊपर से फट रहा था, वो सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ एकदम सही हो गया। और जबकि इतनी ठंड थी वहाँ पे, ऊपर बर्फ़ पड़ रखी थी पहाड़ों में, बट फिर भी उसकी वजह से भी मैंने सोचा था ठंड की वजह से हो रहा, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। वहाँ पे एकदम सही हो गया मेरा फेस बिल्कुल। और क्योंकि भोले की नगरी थी वहाँ पे, तो क्या ही होना था। बट वहाँ से एकदम सही होके आ गया था मेरा, फिर मेरा फेस एकदम सही हो गया था। ईचिंग वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ एकदम ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था फेस। बट उसके बाद फिर मैंने कल मेरी फ्रेंड की बहन की शादी थी, तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ पे मैंने खा लिया था खाना। तो उसकी वजह से जैसे मैं घर आई तो मेरे फेस पे इचिंग शुरू हो गया, मतलब फेस पे कि मतलब वहीं से इचिंग शुरू हो गई थी मेरे आइस में और लिप्स के आसपास। मैं तुरंत वहीं पे समझ गई कि भाई पनिशमेंट शुरू हो गई है मुझे मिलना। तो फिर उसके बाद वहीं पास में ही गंगा जी थी, तो मैं वहाँ नीचे गंगा जी चली गई थी और वहाँ पे गंगा जल मैंने पी लिया था। तो मेरे लिप्स के आसपास थोड़ी सी जो खुजली हो रही थी, इचिंग हो रही थी, वो थोड़ा बहुत सही हो गई थी उस टाइम पे। और जब मैं घर आई तो उसके बाद मेरा फेस ठीक ही था। लेकिन जब मैं सुबह उठी ना, मेरी आईज इतनी इतनी सूज रखी थी। मैं आपको साइड में बताऊँगी कि सुबह उठने के बाद मेरा फेस कैसा हो रखा था। इतनी मोटी मोटी जैसे भैंस की आँखें होती हैं ना, वैसी सूज रखी थी बिल्कुल। और लिप्स के आसपास एकदम रेडनेस हो रही थी और ड्राइनेस हो रही थी। ऊपर से मेरी जो लिप्स हैं वो भी सूज रखी थी भयंकर वाली, और इचिंग इतनी भयंकर हो रही थी ना, मैं कुछ बता नहीं सकती आप लोगों को। उसके बाद फिर मैं जल्दी से नहा धो गई थी। उसके बाद फिर मैंने गंगा जल पिया, ऊपर अपने मंदिर में जाके गंगा जल पिया। गंगोत्री का गंगा जल था, तो मैंने गंगोत्री का जो गंगा जल है वो पिया। अपने फेस पे मैंने मारा वो गंगा जल, आँखों पे, इधर इधर आँखों पे और लिप्स के आसपास। तो जो मेरी आँखें ऐसे लग रही थी 10 किलो की आँखें मेरी एक ही होगी, इतना भारी हो रही थी एक आइज़। खोली भी नहीं जा रही थी, एकदम इतनी भारी जैसी हो रही थी मेरी आइस। मैंने अपने गंगा जल अपनी आंखों पे छिड़का, अपने लिप्स वगैरह पे छिड़का, अपने फेस पे छिड़का। देन उसके बाद मेरी आइस थोड़ी सी ठीक हो गई थी, नॉर्मल आप देख सकते हो। अब एकदम नॉर्मल हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। और लिप्स के आसपास जो भी था वो भी एकदम नॉर्मल हो रहा है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि अगर किसी पे भी देवी देवता आते हैं, मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, आउट ऑफ उत्तराखंड मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जो लोग हैं जिन पे देवी देवता आते हैं, स्टार्टिंग हो रहा है। जो पुराने लोगों को उनको तो पता ही है, लेकिन जो टीन एज में हैं या फिर मेरे उसके हैं,
तो वो ज़्यादातर नहीं मानते हैं, मतलब इतना भरोसा नहीं करते उस चीज़ पे कि माँ या कोई देवी देवता हमें पनिश भी कर सकता है इस ऐसी चीज़ में। तो अगर आप लोगों को परहेज में रहने के लिए बोला गया है तो प्लीज़ परहेज में रहिएगा, वरना ऐसा ही हाल हो सकता है आप लोगों का। तो चलिए